सो रहे हो नींद में, गधे की तरह रात को आ गई, आँख खुल गई, पानी पीना है, पानी पिया, फोन उठा के फेसबुक खोल लोगे तुम। I think my screen time was roughly around 6 hours per day. वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है कि ये जो मेरा मेमोरी लॉस है उसका रीजन है फोन एडिक्शन। फोन एडिक्शन एक ऐसा ड्रग है जिसके बारे में हमें कभी वार्न ही नहीं किया गया। हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें बता रहे हैं कि बेटा दारू पीना बेकार है, सुट्टा फूकना बेकार है, बट फोन एडिक्शन के बारे में तो कभी वार्न ही नहीं किया गया, क्योंकि बहुत लोग फोन एडिक्शन को कोई बड़ी प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। पर फोन एडिक्शन एक ऐसा ड्रग है जिसके लिए ना आपको किसी ठेके पर जाना है एंड ना ही किसी पनवाड़ी की दुकान पर। ये 24/7 अवेलेबल है एट योर फिंगर टिप्स। अल्कोहल एंड ड्रग्स के लिए तो फिर भी एक एज लिमिट है, बट फोन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। बच्चे से लेके बूढ़े सब इसको यूज कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम दिन में 2600 बार अपने फोन को टच करते हैं। एक आदमी का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे पर डे है, मतलब कि आप अपने फोन पर 7 घंटे बिता देते हो। एंड इससे भी शॉकिंग बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने फोन पर। लोग सोने से पहले फोन देखते हैं, उठने के बाद फोन देखते हैं, वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं, खाना खाते टाइम फोन देखते हैं। इनफैक्ट अब तो मूवी देखते टाइम भी लोग रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इस लेवल का एडिक्शन हो चुका है लोगों में, एंड दिस लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड इमोशनल अनस्टेबिलिटी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फोन पर टाइम बिताना उनकी गलती है, बट इन एप्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप उन पर हुक्ड ही रहो, क्योंकि आपकी एडिक्शन से ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं। पर अगर आप समझ जाओ कि ये कंपनीज क्या ट्रिक्स यूज करती हैं आपको अपने ऐप पर हुक्ड रखने के लिए, किस चीज से आपकी अटेंशन ग्रैब करती है, तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हो अपने फोन के साथ एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं उन्हीं डार्क स्ट्रैटेजीज को रिवील करने वाला हूँ। Anyone who uses social media might admit it can be hard to tear yourself away. Now the former head of Facebook says that's exactly what the founders intended. One former Google employee says this is no accident. Indeed, it is by design. This is a big time bomb ticking. They are not ready for it. Their minds cannot cope with the dopamine. If you feed the beast, that beast will destroy you. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आप अपनी फोन एडिक्शन को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपने अटेंशन स्पैन को टेस्ट करो कि आप पूरी की पूरी वीडियो देख पाते हो या फिर नहीं। और सबसे फनी बात यह है कि जो लोग इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएंगे उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत ही बढ़िया है। एंड लास्ट में कमेंट जरूर छोड़ देना, आई वॉच टिल एंड। जब भी हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो हमें लगता है कि हम एप्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये एप्स आपको कंट्रोल कर रही हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप यूट्यूब पर एक वीडियो देखने आए थे एंड आपके 2 घंटे कहाँ निकल गए आपको पता भी नहीं चला। ऐसे इंस्टाग्राम पर आप अपने दोस्त का मैसेज चेक करने गए एंड 1-2 घंटे आपने रील स्क्रॉल कर दी। ये सोशल मीडिया का गेम फेयर ही नहीं है। हमें लगता है कि फेयर है, बट एक्चुअली इट इज वेल प्लान्ड। It's sad to me because it's happening not by accident but by design. Because the business model is to keep people engaged. सोशल मीडिया एप्स उन म्यूजिशियन की तरह हैं जो बोलते हैं कि आप इन 21 कार्ड में से कोई एक कार्ड चूज करो एंड मैं बिना देखे आपका कार्ड बता दूंगा। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से कार्ड को चूज कर रहे हो, बट आपके सोचने से पहले ही वो म्यूजिशियन अपनी चाल चल चुका होता है। एंड सेम ही चीज सोशल मीडिया पर हो रही है। इन बिलियन डॉलर एप्स को बनाने के लिए हजारों साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कोडर्स को हायर किया जाता है ताकि आप उनके ऐप में घुसे ही रहो। कब आपके घंटों निकल जाए एंड आपको पता भी ना चले। ये लोग आपके सर्च के बेसिस पर आप कौन सी रील्स को ज्यादा स्क्रॉल करते हो, कौन सी फोटो को लाइक करते हो, किस दोस्त से क्या बातें करते हो, इन सब चीजों के बेसिस पर आपकी एक ऑनलाइन पर्सनालिटी बनाते हैं जो शायद आपको आपसे ज्यादा जानती है। जैसे इंडिया में ब्लैक मैजिक वाले एक गुड़िया नहीं बना देते, ऐसे ही इन सोशल मीडिया एप्स ने सबकी एक ऑनलाइन गुड़िया बनाई हुई है जिसको ये लोग यूज करते हैं आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए। इनको सब पता होता है कि आप सुबह कौन सा कंटेंट देखोगे, शाम को कौन सा कंटेंट देखोगे, रात को कौन सा कंटेंट देखोगे, कब आपको नोटिफिकेशन भेजनी है, कौन से नोटिफिकेशन को देखकर आप उस ऐप को खोलोगे। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी पता होती है। इनफैक्ट जो चीजें आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से छुपाकर सर्च करते हो वो भी इन लोगों को पता होती है।
भाई ये पूरी रिसर्च लेकर बैठे हैं कि कौन सा बंदा कैसे फंसेगा। आप इन बिलियन डॉलर कंपनीज के लिए सिर्फ एक चूहे की तरह हो जो व्हील पर दौड़े जा रहे पर कहीं पर भी पहुंच नहीं रहा। ये रेस ना आपकी अटेंशन की है। बिलियन डॉलर कंपनीज लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब फाइट कर रहे हैं आपकी अटेंशन के लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मेंटल हेल्थ का क्या हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए एंड इसके लिए वो चीप से चीप ट्रिक्स यूज करने के लिए रेडी है। पूरी दुनिया का आधे से भी ज्यादा पैसा सिर्फ 2% लोग ही ओन करते हैं एंड वो 2% लोग कभी भी नहीं चाहते कि उनसे उनकी पावर एंड पैसा छीना जाए। उनको तो स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए ही नहीं, उनको वीक मैन चाहिए जो उनके रूल्स को फॉलो करे। और एक इंसान का सबसे बड़ा वेपन क्या है? उसका दिमाग। ना हमारे पास शेर की तरह पंजे हैं एंड ना ही हाथी की तरह सुपर स्ट्रेंथ। हमारे पास सिर्फ दिमाग है जिसकी वजह से हम इस प्लेनेट पर राज कर पा रहे हैं। और ये 2% लोग चाहते ही नहीं है कि बाकी लोग इनसे आगे निकले, इसलिए इन्होंने पहले दारू बनाई, फिर ड्रग्स बनाए एंड अभी सोशल मीडिया एप्स बनाई है ताकि बच्चे तक इससे एडिक्ट हो जाएं। दारू एंड ड्रग्स के लिए तो फिर भी आपको 18+ होना जरूरी है, बट आजकल 2 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया पर है एंड इसका असर हमें दिख ही रहा है। पिछले 15 साल में नंबर ऑफ सुसाइड्स ट्रिपल हो गए हैं। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉर या फिर भुखमरी नहीं है, बट डिप्रेशन एंड एंजाइटी है। लोग खुद से ही ज्यादा परेशान हैं। किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को भूख नहीं लग रही है, कोई शांति से बैठकर 5 मिनट भी बुक नहीं पढ़ पा रहा है। ये साइड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया नहीं है तो क्या है? आजकल के एल्गोरिथम इतने स्मार्ट हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सोशल मीडिया पर एक नया अकाउंट बनाओ एंड बस 10 मिनट रील स्क्रॉल कर लो एंड उनको आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो फिर आपको रैंडम कंटेंट नहीं दिखाएंगे, वो आपको आपके हिसाब से कंटेंट दिखाएंगे ताकि आप रील स्क्रॉल करते रहो एंड एडिक्ट बन जाओ। एंड ये ना हर बंदे के लिए अलग है। जिसको जिम पसंद है उसको फिटनेस से रिलेटेड रील्स आएंगी, जो आशिक टाइप बंदा है उसको कपल से रिलेटेड पोस्ट आएंगे, जिसको ट्रैवल करना है उसे ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही रील्स मिलेंगी। तो हर बंदे के लिए ये रिकमेंडेशन सिस्टम अलग है। ऊपर से आपको आपके मूड के हिसाब से भी रील्स दिखाते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड ही रील्स दिखेंगी। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड रील्स दिखेंगी। अगर आप कोई रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हो तो आपको फूड से रिलेटेड रील्स दिखेंगी। पहले तो हम बच्चों को ब्लेम करते थे कि वो फोन में घुसे हुए हैं, बट आजकल के एल्गोरिथम इतने एडवांस हो गए हैं कि इनफैक्ट अडल्ट्स भी हुक्ड हैं। कल तो मैंने एक 70 साल के अंकल को पार्क में बैठकर 1 घंटा रील स्क्रॉल करते हुए देखा। एंड बाय द वे ये वही अंकल थे जो सुबह अपने दोस्तों के साथ हंसने जाते थे, बट आज वो पार्क में अकेले बैठकर रील स्क्रॉल कर रहे थे एंड उसी पे अपनी खुशी ढूंढ रहे थे। तो सोशल मीडिया एडिक्शन ने किसी को भी नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया एडिक्ट एंड गांजा फूकने वाले भिखारी में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। दोनों अपनी चीज में एडिक्ट हैं। एंड मैं तो कहूंगा कि सोशल मीडिया वाले ज्यादा बेकार है, क्योंकि कम से कम वो गांजा वाला डीलर तक तो जा रहा है। सोशल मीडिया वाले तो अपने घर पर बैठकर ही अपने फोन पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से आज हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम अपनी बेसिक चीजें भी नहीं कर पा रहे हैं। लोग एग्जाम में फेल हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स फेल हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी 0 हो गई है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, पफी आइज हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, व्हाट नॉट। आज फूड डिलीवरी 35 मिनट से सिर्फ 37 मिनट्स भी दिखा दे तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये किस चीज के इफेक्ट्स है? लो अटेंशन स्पैन के। एंड ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, वेल डिजाइन प्लान है। Twitter, Facebook, Instagram, these are weaponized. You have social statisticians and scientists and researchers and people in lab coats, literally best minds of our generation, figuring out how to addict you to the news. Yes. And if you fall for it, if you get addicted, your brain will get destroyed. आजकल मार्केट में एक नई जॉब आई है अटेंशन इंजीनियर्स की, जिनका काम ही है अपने ऐप में ऐसे फीचर डालना जिससे लोग उस ऐप से एडिक्ट हो जाएं। एंड उनका काम हमें दिख भी रहा है। 70% ऑफ YouTube ट्रैफिक is actually driven by recommendation and not by human choices. आज हम YouTube पर जब सिर्फ एक वीडियो देखने जाते हैं तो YouTube बोलता है कि भाई ये वीडियो भी देख लो, ये वीडियो भी देख लो। तो आप खुद ही बताओ कि आप YouTube को कंट्रोल कर रहे हो या फिर YouTube आपको कंट्रोल कर रहा है। हमें डर लगता है कि भाई AI जॉब खा जाएगा, AI जॉब खा जाएगा। जॉब का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली AI आपका टाइम और दिमाग जरूर खा रहा है। आज के मशीन लर्निंग मॉडल्स इतने एडवांस हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट देखकर ये मॉडल्स बता सकते हैं कि आप बीजेपी को वोट दोगे या फिर कांग्रेस को। 80% एक्यूरेसी के साथ ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बता सकते हैं। 95% एक्यूरेसी के साथ ये बता सकते हैं कि आप अपनी जॉब क्विट करोगे या फिर नहीं। इनफैक्ट ये मॉडल्स ये भी बता सकते हैं कि आप होमोसेक्सुअल हो या फिर नहीं, आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं, एंड सो ऑन। इतना तो आपके दोस्तों को एंड फैमिली मेंबर्स को नहीं पता होता जितना इन सोशल मीडिया एप्स को आपके बारे में पता है। आजकल का रिकमेंडेशन सिस्टम इतना एडवांस हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने घंटे अपने सोशल मीडिया एप्स पर निकाल देते हैं।
2 घंटे रील स्क्रॉल करना आसान है, बट 5 मिनट मेडिटेशन, बैठकर शांति से मेडिटेशन करना मुश्किल। आज एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना इतना बोरिंग हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड ये बोरिंग नहीं हुआ है, बट हमारे अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस का फिलहाल अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का है, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। गोल्ड फिश का 9 सेकंड्स है। इस लो अटेंशन स्पैन के पीछे सोशल मीडिया के ये 5 फीचर्स हैं। फर्स्ट इज पुल टू रिफ्रेश। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर पर आपने देखा होगा कि जब भी आप उसको पुल डाउन करते हो तो आपको एक नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट दिखाया जाता है। ये फीचर एकदम स्लॉट मशीन की तरह है जो गैम्बलिंग में होती है। आप पुल डाउन करो एंड वेट करो कि कुछ नया आएगा। सेकंड इज रिमूविंग स्टॉप क्यूज। एक टाइम था जब इंस्टाग्राम, फेसबुक बोलता था कि भाई आपने अपने सारे दोस्तों की सारी पोस्ट देख ली है एंड अब कुछ भी नहीं है हमारे पास आपको दिखाने के लिए, बट अब उस चीज को रिमूव कर दिया गया है। अब आपके पास अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है जिसका कोई एंड ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ एंड नया कंटेंट देखते जाओ। ये एक दारू के ग्लास की तरह है। आप ऊपर से दारू पी रहे हो एंड नीचे से रिफिल किया जा रहा है। ना आपकी दारू खत्म होगी एंड ना ही आपका एडिक्शन। थर्ड इज सोशल वैलिडेशन। हम एक सोशल क्रीचर है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी तारीफ करता है, इसलिए लाइक, कमेंट, शेयर का ऑप्शन बनाया गया ताकि आप बार बार अपने फोन को चेक करो कि भाई किसने लाइक किया है, किसने कमेंट किया है, श्वेता ने मेरी स्टोरी देखी है या फिर नहीं। फोर्थ इज टाइपिंग फीचर। जब भी आप इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पर किसी से बात कर रहे होते हो तो टाइपिंग लिखा आता है, क्योंकि वो ऐप चाहता ही नहीं है कि आप थोड़े सेकंड के लिए भी उस ऐप को छोड़कर जाओ। वो चाहते हैं कि आप वेट करो कि आपका दोस्त क्या टाइप कर रहा है। फिफ्थ इज पोलराइजेशन। आपको सिर्फ एक टाइप का कंटेंट ही दिखाया जाता है। आपको जो अच्छा लगता है सिर्फ वही कंटेंट दिखाया जाएगा ताकि आप उस ऐप पर एडिक्ट रहो, उस ऐप पर ही रहो, क्योंकि अगर कोई और कंटेंट दिखाया गया तो आप बोर होकर उस ऐप को छोड़ दोगे। ये चीज टेम्पररी तो बहुत अच्छी लगती है कि भाई जो चीज मेरे को पसंद है वही दिखाई जा रही है, बट इससे आप एक बबल में फंस जाते हो। आपको कभी भी कोई नया पर्सपेक्टिव मिलता ही नहीं है एंड आप अपने ही थॉट्स के साथ रह जाते हो एंड देन यू गो डाउन द रैबिट होल। अब तो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है कि हमारा ब्रेन तक प्रोसेस नहीं कर पा रहा है एंड आप उसमें फंसते ही जा रहे हो। पर आप ये 3 मेथड यूज कर सकते हो अपने अटेंशन स्पैन को फिक्स करने के लिए, क्योंकि अगर आपका अटेंशन स्पैन फिक्स हो गया तो आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे एंड डेफिनेटली लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे हमारी बाइसेप्स की मसल होती है वैसे ही हमारी अटेंशन स्पैन की भी मसल होती है। जितना आप उसको ट्रेन करोगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो जाएगी। तो सबसे पहला मेथड है मिनिमाइजिंग एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। देखो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आप अपने सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दो, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आज सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, आपका काम हो, मूवीज हो, दोस्तों से बात करना हो, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो इसको पूरी तरह से कट डाउन करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें इन चीजों को मिनिमाइज करना पड़ेगा। आपको अपने फोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर देनी चाहिए एक्सेप्ट द नोटिफिकेशन कमिंग फ्रॉम अ रियल पर्सन। दोस्तों एंड फैमिली की नोटिफिकेशन को छोड़कर सब कुछ म्यूट कर दो, क्योंकि आजकल ये कंपनीज भी ना आपके फ्रेंड एंड आपकी फैमिली की तरह ही आपको नोटिफाई करती है। तो सिर्फ अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट, एक्चुअल ह्यूमन बीइंग का नोटिफिकेशन ऑन करो एंड बाकी सारी एप्स का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। दूसरी चीज है ग्रे स्केल योर फोन। मतलब अपने फोन के सारे कलर्स उड़ा दो, उसको ग्रे स्केल मोड में डाल दो। हम ना अपने फोन के कलर्स देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे गैम्बलिंग में काफी कलरफुल एंड काफी ब्राइट चीजें होती है ना, ऐसे हमारे फोन में भी होती है। बट अगर आप उसको ग्रे स्केल कर दोगे तो आपको वो चीज इतनी एक्साइटिंग ही नहीं लगेगी एंड आप कम से कम उस चीज को यूज करोगे। कुछ कलर्स ना हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामाइन हिट बनाते हैं, जैसे कि रेड कलर। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि नोटिफिकेशन का कलर हमेशा रेड होता है, ग्रीन नहीं होता, ब्लैक नहीं होता, ब्लू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रेड होता है, क्योंकि इन कलर्स को हमारे ब्रेन में काफी अलग तरीके से फंक्शन किया जाता है एंड एक डोपामाइन रिलीज होता है। नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपने सारे प्रोडक्टिविटी वाले एप्स को होम स्क्रीन पर डाल दो, जैसे कि कैब हो गया, पेटीएम हो गया, फिर कैलेंडर वगैरह हो गया। इन सारे एप्स को अपने होम स्क्रीन पर डाल दो ताकि जब आप अपना फोन खोलो तो आप बाकी ऐप से डिस्ट्रैक्ट ना हो। सेकंड इज कंसंट्रेशन कैलिस्थेनिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अटेंशन स्पैन भी एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप उसको ट्रेन करोगे उतनी ज्यादा वो स्ट्रांग होगी। इसलिए आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपके फोकस को बढ़ाए, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, प्लैंक हो गया, एक्सरसाइज हो गई, रनिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई। क्योंकि जब आप इन एक्सरसाइज को करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा एंड आप किसी और चीज पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। आपका पूरा का पूरा फोकस उस वेट पर होगा। इसलिए आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपके फोकस को और ज्यादा बढ़ाए। जब आप ये टफ काम करोगे तो आपका दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। थर्ड इज मॉन्क मोड। आपको अपने फोन को कम से कम देखना चाहिए।
सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को दूर रख दो एंड उठने के 1 घंटे बाद तक अपने फोन को मत देखो। अपना स्क्रीन टाइम कम से कम कर दो एंड अपना सनलाइट टाइम ज्यादा से ज्यादा कर दो। आप 1-2 महीने तक अपने सोशल मीडिया एप्स को डिलीट भी कर सकते हो ताकि आपका डोपामाइन लेवल फिर से रीसेट हो जाए। एंड अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा तो आप अपने दिन में कोई खाली टाइम छोड़ो ही मत। आप काम पर जाओ, आप स्कूल में जाओ, उसके बाद जिम से आओ, फिर उसके बाद खाना वाना बनाना शुरू कर दो। मतलब अपने पूरे दिन को इतना बिजी कर दो कि आपके पास कोई टाइम ही ना हो रील स्क्रॉल करने का। और ये मल्टीटास्किंग भी छोड़ दो। हम ह्यूमंस ना बहुत ही बुरे होते हैं मल्टीटास्किंग में, इसलिए सिर्फ एक काम पर फोकस करो। 2 चीजें एक साथ मत करो, सिर्फ एक चीज पर ही फोकस करो। अगर आप इन 3 मेथड्स को यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम होगा एंड आपका फोकस बढ़ेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव मेड इट टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपका अटेंशन स्पैन काफी बढ़िया है कि आप इस वीडियो को पूरा देख पाए। तो डेफिनेटली कमेंट जरूर छोड़ देना, आई वॉच टिल एंड। मैं भी तो देखूं कि कितने लोगों का अटेंशन स्पैन एक्चुअल में इतना अच्छा है। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा है एंड जो बहुत ही ज्यादा परेशान है अपने सोशल मीडिया यूजेज से। ऑल्सो ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।